क्या आप भी सिर्फ एक नॉर्मल पेन से कैपिटल लेटर्स लिखना चाहते हैं? आज हम अपनी फॉक कैलीग्राफी सीरीज का फाइनल अल्फाबेट लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास में हम अपर केस लेटर्स N से Z तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक फॉलो किया है तो आज की क्लास के बाद आपके पूरे फॉक कैलीग्राफी लेटर्स फिनिश हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मोनिशास क्रिएटिव स्टूडियो, वेयर वी टर्न सिंपल लेटर इनटू ब्यूटीफुल आर्ट एंड लर्न कैलीग्राफी स्टेप बाय स्टेप टुगेदर। और अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो पहले वाले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ एक नॉर्मल पेन और पेपर की हेल्प से हम हर लेटर को बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कंप्लीट सीरीज के बाद आपके सभी लेटर फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आप बिना किसी कंफ्यूजन के ब्यूटीफुल फॉक कैलीग्राफी के सभी लेटर इजिली लिख पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का क्रिएटिव सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल N। सबसे पहले एक नॉर्मल कैपिटल N बना लीजिए। अब ध्यान से देखिए कि इस लेटर में कौन कौन से डाउन स्ट्रोक्स हैं। मैं उन्हें अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। अब लास्ट स्टेप में हर डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करना है और फिर उन लाइन के बीच की जगह को फिल करना है। बस इतनी सी टेक्निक और आपका सिंपल N ब्यूटीफुल फॉक कैलीग्राफी में चेंज हो जाएगा। अब कैपिटल O बनाते हैं। पहले एक स्मूथ ओवल शेप बनाइए। इसके बाद डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके अलग कलर से हाईलाइट कीजिए। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करिए, फिर उस स्पेस को फिल कर दीजिए। देखिए एक सिंपल सा कैपिटल O कितना एलिगेंट लगने लगा। नेक्स्ट लेटर इज लेटर P। सबसे पहले नॉर्मल लेटर P लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में पेन के फ्लो को ध्यान से देखिए। मैंने डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट किया है। अब लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करना है और फिर एम्प्टी स्पेस को फिल करना है। इस टेक्निक को फॉलो करके हमारा लेटर कितना बोल्ड और बैलेंस लग रहा है। कैपिटल Q मैंने पूरा सर्कुलर शेप में कंप्लीट किया, फिर नीचे वाला स्ट्रोक ऐड किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट किया। अब लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक में थिकनेस ऐड किया और हमारा फॉक कैलीग्राफी का लेटर तैयार है। और नेक्स्ट लेटर इज लेटर R। लेटर R के लिए पहले हमने कैपिटल R बनाया, फिर नेक्स्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट किया। फिर लास्ट स्टेप में जहाँ जहाँ डाउन स्ट्रोक है उसके पैरेलल में लाइन ऐड करेंगे, फिर उस स्पेस को फिल कर देंगे। इससे हमारा लेटर R का शेप भी और अट्रैक्टिव दिखने लगा और फॉक कैलीग्राफी में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट लेटर इज लेटर S। कैपिटल S में कर्व पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। पहले स्मूथ कर्व के साथ लेटर S बनाइए, फिर डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करिए। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करनी है, फिर उस स्पेस को फिल करना है। बस इतना सा स्टेप इस लेटर को और एलिगेंट बना देता है। और नेक्स्ट लेटर इज लेटर T। पहले हम सिंपल कैपिटल लेटर T बना लेंगे, फिर डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट करेंगे। अब लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करेंगे, फिर उस स्पेस को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट लेटर इज लेटर U। लेटर U बनाने के लिए कैपिटल U कर्व से स्टार्ट करेंगे, फिर U को फिनिश करेंगे। देन पेन का फ्लो को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट करेंगे। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करेंगे, फिर खाली स्पेस को फिल कर देंगे। इतना करने से ही हमारे लेटर का लुक और ज्यादा ग्रेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट इज लेटर V। लेटर V को इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा स्टाइल ऐड किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में पेन के फ्लो को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रोक को डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट किया। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करके फिर उस स्पेस को फिल करेंगे। देखिए कितनी आसानी से फॉक कैलीग्राफी इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट लेटर इज लेटर W। W के लिए स्मूथ W बना के उसको एग्जिट स्ट्रोक से एंड किया। फिर वही सेम रूल, पेन के फ्लो को ध्यान में रखना है, फिर डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट करना है। फिर फाइनल स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करना है, फिर उस स्पेस को फिल करना है। हर डाउन स्ट्रोक को ध्यान से थिक कीजिए और बीच का स्पेस क्लियर रखिए। इससे लेटर बैलेंस भी दिखेगा और प्रोफेशनल फिनिश भी मिलेगी। और नेक्स्ट लेटर इज लेटर X। कैपिटल X में पहले दोनों स्ट्रोक्स को क्लियर तरीके से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट कीजिए। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कहाँ पे डाउन स्ट्रोक है और कहाँ पे थिकनेस ऐड करनी है। फिर फाइनल स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करनी है, फिर उस स्पेस को फिल करना है। ये छोटा सा स्टेप लेटर को और ज्यादा स्टाइलिश बना देता है। हमारा अगला लेटर है लेटर Y। लेटर Y पहले हम नॉर्मल कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट करेंगे। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करना है, फिर डाउन स्ट्रोक को फिल करते ही लेटर का फॉक कैलीग्राफी में लुक बिल्कुल
क्लियर नजर आने लगता है। बस थिकनेस दोनों साइड बराबर रखनी है ताकि लेटर क्लियर और बैलेंस दिखे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये लेटर्स आप बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे। अब आते हैं हम लास्ट लेटर कैपिटल Z पर। पहले सिंपल Z बना लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कलर के पेन से हाईलाइट करना है। फिर लास्ट स्टेप में डाउन स्ट्रोक के पैरेलल में लाइन ऐड करना है और फिर उस स्पेस को फिल करना है। और इसी के साथ A से Z तक के सारे कैपिटल फॉक कैलीग्राफी लेटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब कैपिटल फॉक कैलीग्राफी लेटर्स के लेटर फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस सीरीज के सारे पार्ट्स देखे हैं तो अब आप A से लेकर Z तक के सारे लोअर केस लेटर्स और कैपिटल लेटर कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।